तब बने जब वो तपे, जेल में जन्म लिया, पूतना मारने आई, फिर बकासुर मारने आया, फिर तृणावर्त मारने, फिर अघासुर, कितने दुष्टों का सामना किया, तब कहीं जाके वो यहां तक पहुंचे। आज गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। भगवान को लगा कि यदि इन्हें रोका ना गया तो कहीं निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा शुरू ना हो जाए। यदि भगवान ने देखा, अच्छा गोपियां ना सारे कपड़े उतार के यमुना जी में नहा रही थी। भगवान को लगा कि यदि मैंने इन्हें रोका नहीं तो आगे फिर आज ये नहा रही हैं, कल और नहाएंगी, परसों और नहाएंगी, फिर वो परंपरा बन जाएगी मैया जी। तो भगवान ने क्या किया था, फिर उन गोपियों के कपड़े वस्त्र चुरा लिया। अब यहां पर आप लोग कहते हैं कि लो भगवान तो कपड़े चुराते थे। अरे भाई, भगवान को कपड़े चुराने का शौक नहीं था। भगवान तो गलत परंपरा को रोकना चाहते थे कि कहीं गलत परंपरा स्टार्ट ना हो जाए निर्वस्त्र होकर नहाने की, तो रोका। और बाद में गोपियों से कहा, खबरदार जो तुमने कभी निर्वस्त्र होकर स्नान किया तो पाप लगता है। तब सूर्य भगवान को प्रणाम कराया और बाद में वस्त्र उनके वापस कर दिए वापस, लेके भाग नहीं गए, कर दिए। उसके बाद वो बात रुक गई, वहीं खत्म हो गई। आप लोग ना भगवान की लीलाओं को समझिएगा। हर लीला के पीछे कोई ना कोई हेतु होता है गोविंद के जीवन में। एक बार क्या हुआ, भगवान ने फिर वस्त्र लौटाए और फिर गोपियों ने भगवान से, मां कात्यायनी से, कृष्ण को ही पति, फल में उन्होंने मांगा क्या था कि कृष्ण ही हमारे पति बने, कृष्ण ही हमारे पति की मतलब पीना। जो अपनी इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को समाप्त कर चुका है उनका नाम गोपी है। गोपी मतलब साधारण स्त्री का नाम गोपी नहीं है। आप गोपी और हम गोपी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ढेर इच्छाएं हैं, जबकि गोपियां इच्छाओं से मुक्त हो चुकी, कोई इच्छा नहीं। एक होता है अंगूर, एक होती है किशमिश। अंगूर में पानी होता है तो वो अंगूर है, और अंगूर का पानी सूख जाए तो वो किशमिश बन जाती है। अंगूर के दाम 100 रुपए किलो होते हैं, जबकि किशमिश के दाम 1000 रुपए किलो होते हैं। जबकि अंगूर ही किशमिश बनता है। जब तक पानी था तो कीमत कम थी मेरी माँ, पानी सूख गया कीमत कई गुना बढ़ गई, वही किस्मत बन गई। हम जब तक हमारे अंदर भी पानी है, अभी हम लोग अंगूर हैं, अभी हम लोग क्या हैं, अभी हम अंगूर हैं, हमारे अंदर पानी है। कौन सा पानी? वासना का पानी, क्रोध का पानी, लोभ का पानी। अभी हम लोगों के अंदर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, हम अभी अंगूर की तरह है। जब हम सारी इच्छाओं को सुखा देंगे, समाप्त कर देंगे, तो हम ही किशमिश बन जाएंगे। किशमिश मतलब हम ही गोपी बन जाएंगे। सारी इच्छाएं मुक्त हो जाएंगी, केवल एक इच्छा शेष रह जाएगी कृष्ण को पाने की। और जब वो एक इच्छा रह जाएगी तो कृष्ण हमें मिल जाएंगे। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। आप कहो कि हम सुख, हमें पढ़ना भी ना पड़े और अच्छे नंबर से डिग्री भी हमें मिल जाए, तो क्या संभव है? यदि अच्छी डिग्री पाना है, अच्छी नौकरी पाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। यदि ईश्वर को पाना है तो नींद का त्याग करना पड़ेगा, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। मीराबाई ने किया कि नहीं? पांव में घुंघरू बांध के क्या जरूरत थी उसको नाचने की? भाई नाची ना कृष्ण को पाने के लिए। यदि पाना है ना तो मीरा बनना पड़ेगा मेरी माँ। मीरा ने अपमान सहा था, मीरा ने लोगों की दुत्कार सही। मीराबाई भूखी रहती थी, प्यासी रहती थी, रात रात रोती रहती थी। बस उसने कृष्ण के सिवा किसी को देखा ही नहीं। और जब एक लक्ष्य बना के चली तो मिल गए भगवान। हम वैसे नहीं हो पाते ना। आज भगवान गोपियों के संग क्यों रास रचाए हैं? कहते हैं उस रास में नारद जी भी आए थे, नारदी बन करके वहां। अच्छा, गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया, तो गोपी का अर्थ क्या था? वहां पर जो स्त्रियां थीं वो भूल चुकी थीं कि मैं स्त्री हूं। और वहां केवल स्त्रियां नहीं थी मेरी माँ, वहां पुरुष भी थे। शंकर जी भी आए थे रास में। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। भगवान आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां शंकर जी का गोपी रूप में श्रृंगार होता है।
वहां पर गोपियां भी थीं और वहां भगवान शंकर भी थे, वहां स्त्रियां भी थीं उस रास में और वहां पर पुरुष भी थे। पर क्या था कि स्त्रियों को ये बात वो भूल चुकी थी कि मैं स्त्रियां हूं, और पुरुष ये बात भूल चुके थे कि मैं पुरुष हूं। स्त्री जब भूल जाए कि मैं स्त्री हूं और पुरुष जब भूल जाए कि मैं पुरुष हूं, बस वही स्थिति का नाम गोपी है भक्तों, वही गोपी है। पुरुष अपने पुरुषत्व को भूल जाए और स्त्री अपने स्त्रीत्व को भूल जाए, मतलब अपने आप को भूल जाना। जैसे मिश्री पानी में घुलकर पानी हो जाती है, ऐसे भक्त भगवान से मिलकर भगवान हो जाए, उसी का नाम तो गोपी है, उसी स्थिति का नाम गोपी है। गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं है, गोपी का अर्थ पुरुष से नहीं है। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, यहां बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं विद्वानों ने की हैं। आप साधारण बात करते हैं तो कहते हैं कि भगवान ने तो गोपियों के संग रास रचाया, स्त्रियों के संग ना। भगवान कोई काम ही नहीं थे कि वो पराई नारी के संग घूम रहे हो और वो नाच रहे हो ना। वो गोपी भक्ति की स्वरूपा हैं। उन्होंने कई जन्मों तक घोर तपस्या की है कृष्ण को प्राप्त करने की। आज वो भगवान को प्राप्त कर चुकी हैं, भगवान उनके संग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए उनके भाग्य की हम सराहना कर रहे हैं कि कितना प्रबल भाग्य था उन गोपियों का कि वो भगवान को प्राप्त कर चुकी हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहां कि हम उन्हें इस प्रकार प्राप्त कर सकें। परंतु यदि प्रेम से उस मार्ग पर चलते रहोगे तो आप भी काबिल बन जाओगे। धीरे धीरे रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कोशिश करेंगे तो हम भी योग्य बन जाएंगे, और नहीं तो हम तो भोग ही रहे हैं संसार में, मौज तो कर ही रहे हैं संसार में। यदि संसार की मौज चाहिए है आपको तो आपको मिल रही है, कमी बिल्कुल नहीं है। यदि आप इस मौज में खुश हैं तो खुश रहिए, नो प्रॉब्लम, आप खुश रहिए अपनी जगह। लेकिन यदि आप उस परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं तो इस मौज का त्याग करना पड़ेगा उसे पाने के लिए। नहीं तो आपको यहां आप खुश हैं तो खुश रहिए, नो प्रॉब्लम, बढ़िया, भगवान और खुश रखे आपको। वहां तक पहुंचने के लिए त्याग करना पड़ेगा, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बलिदान देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर। अच्छा, धनवान आदमी का नाम कितने साल चलता है बताओ? ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 100 साल। आज जो धनवान लोग हैं ना, आज के 100 साल बाद इन धनवानों को कोई नहीं पूछेगा, ना जानेगा। हाँ, इन लोगों का नाम ज्यादा से ज्यादा 100 साल है, लेकिन कई 100 साल से मीराबाई का नाम ज्यों का त्यों है कि नहीं। धनवानों का नाम अमर नहीं होता मेरी माँ। आप बहुत रूपवान हैं तो नाम कितने साल चलेगा? रूपवती हो, रूपवान हो, कितने साल नाम चलेगा? 100 साल, 50 साल, कोई नहीं जानेगा ना उसके बाद। परंतु जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भक्तों का नाम चलता रहेगा। भक्तों वो अमर हो जाते हैं उस परमात्मा को पाकर के। यदि अमर होना है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा रखिएगा, केवल इच्छा रखिएगा। क्या रखिएगा? केवल इच्छा। यदि इच्छा है तो देर सवेर वो पहुंचाएगा जरूर, अपने तक पहुंचाएगा। जैसे पानी बर्तन में भरा है तो भरा है, पर वो बर्तन से नीचे गिर गया तो वो अपने चलने का खुद रास्ता तय कर लेता है। भगवान के लिए बस चल पड़ो, रास्ता मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, और वो धीरे से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और आप यदि संतुष्ट हैं तो जैसे मटके में पानी भरा है सो भरा है, आप भी मौज मस्ती कर रहे हैं सो कर रहे हैं, भरे हैं आप लोग। यदि उस परमात्मा को पाना है तो मटके का त्याग करिए। मटके का पानी जब जमीन में गिरेगा तो वो अपने आप रास्ता बनाएगा आगे का, अपने आप वो चलता फिरता समुद्र तक पहुंच ही जाएगा। पहले छोटी सी नदी से मिलेगा, फिर नदी जाके बड़ी नदी में, बड़ी नदी जाके समुद्र में मिल जाएगी। देर तो लगेगी पर मिलेगा जरूर। आत्मा को, जीवात्मा को तब तक चलना चाहिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन का पावन दर्शन आपने सुना,
नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए। बाद में भगवान ने लाकर दर्शन कराया, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासी असंतुष्ट हो गए, हमें बैकुंठ नहीं लाला, हमें तो वृंदावन चाहिए, क्योंकि बैकुंठ से अच्छा वृंदावन है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने माया का आश्रय लिया और रंतुम मतलब रमण करने का मन बनाया। कब? बोले भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, चारों तरफ चांद का प्रकाश बिखरा था, सुंदर सी यमुना का कल 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 करके जल बह रहा था, पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे, सुंदर सा वातावरण था, मंद सुगंध शीतल हवा चल रही थी, और सुंदर सी बांसुरी लेकर कन्हैया ने अपने अधरों पे रखी, और जो बांसुरी पर फूंक मारी, चारों तरफ बांसुरी की तान जब लोगों के कान तक पहुंची, लोग आनंदित हो गए। शाम की बेला थी, गौधूली बेला थी, गाय जंगल से घास चर के लौट रही थी। जब गायों ने बंसी की तान सुनी तो गायों के मुंह पे चारा दबा रहा, मुंह चलाने की हिम्मत नहीं थी, बस सुनती गई। आज वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का नाम ले लेकर पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। सारी सखियों का नाम ले लेकर आज गोविंद ने पुकारा है। गोपियां अपने काम में मस्त थी मैया। आज मैं आपको गोपियों के बारे में बतलाऊंगा कि हम में और गोपियों में कितना अंतर है। गोपियां काम करते समय गोविंद का चिंतन करती थी, और हम काम करते समय काम का ही चिंतन करते हैं। गोपियां एक गाय दोह रही थी, तुरंत बंसी की तान सुनाई पड़ी, वो गाय वहीं, दूध वहीं, पात्र वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने सासू मां के चरण दबा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, छोड़कर जाने लगी। एक सखी चूल्हे पे भोजन पका रही थी, भोजन वहीं था, बंसी सुनाई पड़ी, जाने लगी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बंसी की तान सुनाई पड़ी, एक पे लगा दूसरे पे लगा नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, पूरे वस्त्र पहन नहीं पाई, जैसा पहना बंसी सुनाई पड़ी वैसी पागल होकर दौड़ पड़ी। यहां तक तो ठीक था, पर सुखदेव जी आगे एक दिव्य बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बालक केवल 1 महीने का था, नवजात था, 1 महीने का बच्चा, दूध पिला रही थी मां। उसी समय बंसी सुनाई पड़ी तो वो बालक को नीचे उतार कर और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आहा, अब बताइए कोई स्त्री क्या इतना प्रेम कर सकती है किसी से कि वो बच्चे को छोड़कर, और वो भी भगवान से। अर्थात एक स्त्री, एक मां सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है, और आज वही मां अपने बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़ी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, दौड़ पड़ी है। हाँ भक्तों, क्या कहें हम उस गोपियों के दिव्य भाव के बारे में। वो दिव्यता बड़ी अद्भुत थी, बड़ी अद्वितीय थी, अद्भुत थी। हाँ, उस दिव्यता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भक्तों बैठ जाओ, लाइए, ये देखिए, लाइए, बस बैठ जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। भक्तों, भगवान से मिलने की इस प्रकार की उत्कंठा गोपियों की, इस प्रकार का भाव गोपियों का, क्या कहा जाए। यदि ऐसी प्रबल उत्कंठा किसी के अंदर जाग जाए ईश्वर से मिलने की, तो क्या उसे 2-4 साल लगेंगे भगवान को पाने में? वो अभी प्राप्त कर लेगा, अभी प्राप्त कर लेगा। भक्तों, आज सारी गोपियां अपने काम को छोड़ करके, सारी सखियां आज पहुंच गईं किसके पास? भगवान के पास। भगवान ने स्वागत किया
कि स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम् भगवान पिता रात्रि। आज भगवान स्वागत करते हैं, स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः। स्वागत है देवियों, आओ आओ। आज सारी गोपियों को भगवान ने बंसी की तान से अपनी ओर आकर्षित किया। दौड़ पड़ी सखियां। अच्छा, गोपियों ने काम को महत्व नहीं दिया, काम को छोड़कर श्याम की तरफ दौड़ पड़ी, मतलब श्याम को महत्व देती हैं गोपियां, काम का कोई महत्व नहीं। उनके लिए श्याम ही सब कुछ है, काम त्याग देती हैं श्याम के लिए। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग काम नहीं छोड़ पाते। हमको लगता है काम कर लें, कथा बाद में सुन लेंगे, काम कर लें, कथा देर से सुन लेंगे। अरे भाई, काम तो कभी पूरा नहीं होगा। मैया जी, इस काम के बीच में ही आपको राम के लिए समय निकालना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं होता। कई बार हम कहा करते हैं कि भाई कथा पे आओ, कथा सुनो, गुरुजी समय नहीं है, समय नहीं है। देखो, ऐसा नहीं। आप कभी ये मत कहना कि आपके पास समय नहीं है। क्यों? अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको रोज कितने घंटे दिए? भगवान रोज आपको कितने घंटे देते हैं? 24 घंटे। हर व्यक्ति के जीवन में रोज 24 घंटे होते हैं। अब आप बताइए कि इन 24 घंटों में हम ईश्वर को कितने घंटे देते हैं? कभी कभी कहा जाता है कि भाई कथा हो रही है सुन लो, उसमें भी कहते टाइम नहीं। क्यों भाई? कभी भगवान कह देंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या करोगे? कभी वो कह देगा कि टाइम नहीं है हमारे पास। भक्तों, यदि भगवान की भक्ति करोगे ना तो आपका सारा काम वो करेंगे। आप कहते हैं कि हम दुकान, कौन चलाएगा? कौन चलाएगा दुकान? आप दिन भर में यदि 10,000 कमाते हो ना और कथा सुन के 2 घंटे के लिए ही दुकान खोल लोगे ना तो 2 घंटे में ही तुम्हारे दिन भर का कोटा ठाकुर पूरा कर देगा। यकीन ना हो, उसे जितना देना है, उससे जितना तुम्हें देना है उतना वो दे के रहेगा। और नहीं देना तो 24 घंटे दुकान खोले बैठे रहो। ये जो ग्राहक आ रहे हैं ना आपकी दुकान पे, ये भी इसकी मर्जी से आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि सबका पालनहार वही है। आप कभी ये मत कहिए कि टाइम नहीं है। टाइम तो उसने भरपूर दिया है। अब उसके लिए टाइम नहीं है जिसने आपको इतना कुछ दिया है। हाँ भक्तों, आपकी आंख है, हाथ है, पांव है, चलना फिरना ठीक है। हाँ, कभी कभी उन लोगों को भी देखिए जो चल नहीं पाते, जिनके पांव नहीं होते। एक आदमी था, उसके दोनों हाथ नहीं थे। दोनों हाथ नहीं थे और दोनों पांव नहीं थे। ऐसे आदमी को कभी देखा आपने? हमने देखा है। हमने ऐसे एक व्यक्ति को देखा है जिसके दोनों हाथ भी नहीं थे और दोनों पांव भी नहीं थे। शायद आपने कभी देखा हो, हमने देखा। एक नौजवान बालक उस आदमी के पास आके बैठ गया। उसने कहा, भाई ये बताओ, तुम्हारे हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, तो ये बताओ कि तुम खाते कैसे हो? उस आदमी ने कहा कि मैं यहां बैठा रहता हूं, कभी यहां से मुझे कहीं जाना होता है तो मैं ऐसे पलट पलट के चला जाता हूं। अच्छा, तो तुम्हें खाना कौन देता है? बोले, यहां से गुजरने वाला कोई भी ईश्वर जिसको प्रेरित करता है वो दे देता है। बोले, खाना तो दे देता है पर तुम खाते कैसे हो? बोले, खाना दे के कोई चला जाता है तो कोई खिलाने वाला भी ठाकुर किसी ना किसी को भेज देता, कोई आके चम्मच से खिला जाता है।
भाई ये बताओ, तुम्हारे शरीर पे मच्छर बैठते हैं तो कैसे उनको मारते होगे, या कैसे तुम्हें कहीं खुजलाने का मन कर रहा हो कैसे खुजलाते हो? बोले मैं दीवार से चिपक के ऐसे ऐसे कर लेता हूं, दीवार से चिपक जाता हूं और ऐसे ऐसे, आगे है तो आगे ऐसे, पीछे है तो। अच्छा, तुम्हें जो क्रियाएं करनी है वो क्रियाएं कैसे करते हो? उसने बताया कि देखो सब हो जाता, हम सब कर, आदत हो गई है, कर लेते हैं। भगवान ने जो बुद्धि दे रखी है वो बहुत है। हाथ पांव चले गए तो कोई बात नहीं, अभी विधाता ने जो बुद्धि दे रखी है वो बुद्धि हाथ पांव से ज्यादा है, चलता है काम। उस आदमी ने, उस बच्चे ने बैठे बैठे बोल दिया कि यार भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम्हें कैसी नरक सी जिंदगी तुम जी रहे हो, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। तब उस आदमी ने कहा यार भाई, तुमने तुम्हारे हर प्रश्न का हमने उत्तर दिया, अच्छा है, पर तुम हमें धिक्कार मत कहो। हम इस हाल में भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि विधाता हमने कोई पाप किया होगा, हमने भी किसी के हाथ काटे होंगे किसी जन्म में, हमने भी किसी की चाल रोकी होगी, गति रोकी होगी, तो हमें उसका परिणाम मिला। पर विधाता ने सजा तो दी, पर सजा के साथ कुछ अच्छा करने का मौका दिया है। अभी मेरे पास राम नाम जपने के लिए